क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी बार बार कोविड और लॉकडाउन की याद दिला रहे हैं? क्यों राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है? अब देशवासियों के लिए वो खुद तय करेंगे कि क्या खाना है, क्या खरीदना है, क्या पहनना है। क्या देश अब संकट में है? चलिए, इस गर्मी में क्यों देश में बयानों का संकट आ खड़ा हुआ है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आग लगी हुई है। इसके साथ ही देश को 1 लाख करोड़ का भारी भरकम घाटा हो रहा है और प्रधानमंत्री देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की बाहुक अपील कर रहे हैं। क्या भारत एक बड़े आर्थिक संकट की दहलीज पर खड़ा है? क्यों तेल कंपनियां हर दिन 1700 करोड़ रुपए का नुकसान सह रही है? और क्या अब आपकी जेब पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा बोझ पड़ने वाला है? दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर देश के भीतर चल क्या रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें देखते देखते 50% तक बढ़ चुकी है। दुनिया भर में सप्लाई लाइन बाधित होने से लागत में भारी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो अपनी जरूरत का 40% कच्चा तेल, 90% एलपीजी और 65% नेचुरल गैस आयात करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां जापान और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने ईंधन की कीमतें 30% तक बढ़ा दी हैं, वहीं भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सालों से लगभग स्थिर बने हुए हैं। लेकिन इस स्थिरता की एक बहुत बड़ी कीमत देश की सरकारी तेल कंपनियां चुका रही हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां देश के उपभोक्ताओं को ग्लोबल एनर्जी शॉक से बचाने के लिए खुद भारी वित्तीय बोझ उठा रही हैं। सूत्रों की माने तो पिछले 10 हफ्तों में ही इन कंपनियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अगर हम रोजाना के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बिक्री पर इन कंपनियों को हर दिन 1600 से 1700 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसलिए स्थिति यह है कि पेट्रोल पर 14 रुपए और डीजल पर करीब 18 रुपए प्रति लीटर का घाटा सरकार द्वारा और इन तेल कंपनियों द्वारा मिलकर सहा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कीमतें बढ़ क्यों नहीं रही। दरअसल सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करके कीमतों को काबू कर रखा है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 से घटाकर 3 और डीजल पर तो इसे 0 तक कर दिया है। इस कटौती के जरिए सरकार हर महीने 14,000 करोड़ का बोझ खुद उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। तेल कंपनियों की कमाई का एकमात्र जरिया ईंधन की बिक्री है और इतने बड़े घाटे के कारण अब इन्हें अपने रोजमर्रा के कामकाज यानी वर्किंग कैपिटल के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। अगर जल्द ही कीमतों में तालमेल नहीं बैठाया गया तो भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट जैसे रिफाइनिंग, विस्तार और क्लीन फ्यूल मिशन पर इनका गहरा असर पड़ सकता है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि अब कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो चुकी है। हालांकि ये एक संवेदनशील राजनीतिक फैसला है जिस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है। इसी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और बेंगलुरु के अपने दौरों के दौरान देशवासियों के सामने कुछ कड़वे लेकिन जरूरी सुझाव रखे हैं। पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के पास तेल के बड़े कुएं नहीं है और वैश्विक संकट का असर हम पर ज्यादा हो रहा है। उन्होंने देश के सामने 5 बड़ी बातें रखी जिन्हें समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। सबसे पहले और चौंकाने वाली अपील यह है कि अगले 1 साल तक सोना न खरीदने का संकल्प हर देशवासी को लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना जमा है, जिसकी कीमत 10 ट्रिलियन यानी लगभग 830 लाख करोड़ रुपए है। यह दुनिया के 10 बड़े सेंट्रल बैंकों के भंडार से भी ज्यादा है। क्योंकि सोना आयात करने में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इसलिए पीएम ने इसे टालने की बात कही है। दूसरी अपील ईंधन बचाने को लेकर है। पीएम ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाएं और कारपूलिंग या मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्होंने खाद्य तेल की खपत कम करने, रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाने और फिलहाल के लिए विदेश यात्राएं टालने की बात कही है। दोस्तों, इन सभी अपीलों के पीछे एक ही लक्ष्य है
देश की विदेशी मुद्रा बचाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देना। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीयों ने विदेश यात्राओं पर भी काफी खर्चा किया है, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं फर्टिलाइजर आयात पर पिछले साल की तुलना में 76% ज्यादा खर्च करते हुए 1.50 लाख करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। कच्चे तेल का आयात खर्च भी इस साल 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इन आर्थिक चुनौतियों के बीच राजनीतिक माहौल भी दिलचस्प है। हैदराबाद में पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मजाकिया लहजे में कहा कि वे केंद्र के साथ मिलकर चलें, क्योंकि अलग राह चुनने पर राज्य को मिलने वाली सहायता पर असर पड़ सकता है। वहीं बेंगलुरु में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जनता की झूठी गारंटियों से बचने की सलाह दी है। तो दोस्तों, ये था भारत की मौजूदा ऊर्जा स्थितियों और आर्थिक चुनौतियों का पूरा कच्चा चिट्ठा। यह साफ है कि आने वाला समय हमें आदतों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है, चाहे वो सोना हो, पेट्रोल हो या विदेश यात्रा। आज का संयम ही कल की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें पीएम मोदी की इन अपीलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज, और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।